शहदाए करबला में हज़रत हुर बन यजीद अल तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार सबसे मुनफरद और सबका आमोज़ है। आप पहले यजीदी लश्कर के एक आली अहदेदार थे, लेकिन बाद में हक़ की पहचान करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शामिल हो गए। हज़रत हुर और उनके बेटों या बाज़ रवायात में उनके घर वालों की कुर्बानी की मुकम्मल दस्तन ये हैं। 1। इमाम आली मकाम से पहली मुलाकात हज़रत हुर को इब्ने ज़ियाद ने 1000 सवारों के साथ भेजा था ताकि वो इमाम हुसैन का रास्ता रोक सकें। जब हुर का लश्कर इमाम के सामने पहुंचा तो वो और उनके घोड़े प्यास से निढाल थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कमाल मेहरबानी का सबूत देते हुए हुक्म दिया कि न सिर्फ दुश्मन सिपाहियों को पानी पिलाया जाए बल्कि उनके घोड़ों को भी सैराब किया जाए। इस हमदर्दी ने हुर के दिल पर गहरा असर छोड़ा, हालांकि वो इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। 2। हुर का इज़्तिराब बेचैनी 10 मुहर्रम की सुबह जब हुर ने देखा कि कोफा का लश्कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल करने पर आमादा है तो उनका ज़ेर जग उठा। उन्होंने अपने साथी से कहा, खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान खड़ा पा रहा हूँ। खुदा की कसम, मैं जन्नत के मुकाबले में किसी चीज़ को तरजीह नहीं दूंगा, चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जाला दिया जाए। 3। बरगहे हुसैनी में हज़री हुर ने अपने घोड़े को सपत लगाई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के खेमे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी ढाल उल्टी कर ली थी, जो अमन की निशानी थी। इमाम के सामने पहुंचकर उन्होंने अर्ज किया, आए फर्जंदे रसूल, मैं वही बदनसीब हूं जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन राजी अल्लाह अन्हु ने निहायत शफ़क़त से फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। 4। हज़रत हूर अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ उनका बेटा अली बिन हूर, उनका भाई और उनका गुलाम भी हुसैनी लश्कर में शामिल हुए थे। बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि जब हज़रत हुर मैदान करबाला में जाने लगे तो उनकी बेटी और बीवी ने भी उनका साथ दिया और उनके जाज़्बे की हौसला अफजाई की। शहादत का मकाम हज़रत हुर ने सबसे पहले मैदान में जैन की इजाज़त मांगी। उन्होंने यजीदी फ़ौज के सामने खड़े होकर एक पुरअसर तकरीर की और उन्हें उनकी बड़ाहड़ी याद दिलाई। फिर वो दिलेरी से लड़ते हुए शहीद हुए। जब उनका जिस्म इमाम हुसैन राज़ी अल्लाहु अन्हु के पास लाया गया तो इमाम ने उनके सर से खून साफ किया और अपना रुमाल उनके जख्म पर बंधा और फरमाया, हुर, तुम वक़ाई हुर, आज़ाद हो, जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था। तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी कामयाब। अगर आप ऐसी मज़ीद इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।